दानिश, हमें क्लाइंट की तरफ से जो फीडबैक आया ना, उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगे हमें। फ्लोर प्लान उन्हें पसंद आया, बट आई थिंक वो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग रहे हैं। ठीक है, आप इस वक्त करें तो मैं... हेलो, क्या हाल है भाई? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो रुबाब? हाँ हाँ हाँ, मैं आ जाऊँगा। मुझे बताओ फ्लाइट कितने बजे की? ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। ओके, बाय। ये ले पानी। मुझे बताएं तो सही ना कि हुआ क्या है। बताएं ना, वो ठीक है दिबाज और रुबाब? कुछ भी ठीक नहीं है। उस लड़की ने तो कसम खा रखी है, हमें चैन से जीने नहीं देगी। हुआ क्या आखिर? दिबाज को अकेला छोड़कर वापस आ रही है। क्यों? अच्छी क्या पता क्यों। एक तो ये बेचारा दिबाज ना हम पे एहसान करके फंस गया। वो जितना इसको खुश रखने की कोशिश करता है ना, ये उतना ही उसे शर्मिंदा करती है। सिर्फ उसी को नहीं, हमें भी शर्मिंदा करती है। तो दिबाज उधर ही है फिर? दिबाज बेचारा अगली फ्लाइट से वापस आ रहा है। उसका वक्त भी बर्बाद किया और पैसा भी। चलो, पैसे की तो उसे कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ क्या है कि ये लड़की अकेली वहां से वापस आ गई है? कुछ भी हो जाए, इंसान को सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बीजान बेचारी ने कितनी खुशी से दोनों को भेजा था। अब ये लड़की अकेली जब वापस जाएगी तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? वो बीजान के पास नहीं जाएगी। उसने बीजान के पास जाना होता तो अकमल को कॉल ना करती, ड्राइवर को बताती। अच्छा हुआ खुद ही चली गई वो। अब हम खुल के सांस ले सकते हैं यहाँ पे। नहीं रोशी, मुझे भी जाना पड़ेगा। मुझे छोड़कर? तुम अगर साथ जाना चाहती हो तो तुम्हारी भी फ्लाइट करा देता हूँ, और अगर रुकना चाहो तो रुक भी सकती हो। मैं यहाँ पे अकेले रहने नहीं आई दिबाज। रोशी प्लीज समझने की कोशिश करो। वो दादो को जाके पता नहीं क्या बकवास कर देगी। बहुत चालाक है ना। तुम्हें छोड़कर चली भी गई, और गई भी कहाँ? तुम्हारी बीजान के पास। अगर वहां नहीं भी गई ना, तो मुझे उसको वहीं लेके जाना है। क्या जरूरत है सबकी? रोशी प्लीज समझने की कोशिश करो। इतनी देर जो मैंने तकलीफ काटी है उसके साथ, वो सब रायगा जाएगी। प्लीज रोशी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज जाने दो। ठीक है, जाओ। थैंक यू। कॉल करता हूँ तुम्हें। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई। तुम कितनी देर में आ रहे हो? ओके। जी भाई। कहाँ हो तुम? एयरपोर्ट जा रहा हूँ रुबाब को पिक करने के लिए। तुम एक काम करो, उसको बीजान के पास छोड़ो और उसको समझाना कि बीजान को कुछ ना बताए। भाई मैं उसको घर लेकर आऊँगा, वो नहीं जाना चाहती बीजान के पास। देखो मेरी बात सुनो तुम। मैं घर आकर बात करता हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो, क्या कहता है? कहता उसे यहीं लेकर आएगा। एक तो ये अकमल भी ना, उसने खुद ही रुबाब को कहा होगा कि घर चलते हैं। ये चाहता ही नहीं है कि रुबाब दिबाज के साथ खुश रहे। मैं बता रही हूँ आपको। अब सोचो आगे क्या करना है। क्या करना है? वो ही होगा जो दिबाज कहेगा। बिल्कुल, रुबाब को माफी मांगनी पड़ेगी।
दिबाज के साथ जाएगी वो। कि नवाओं में आप वो माफी मांगे या ना मांगे, जाएगी वो दिबाज के साथ। हम नहीं उसके खिलाफ खड़े हो सकते। उसने तो हमें सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। एक दुआ करें बस आप कि जो दिबाज है ना, ये को उल्टा सीधा फैसला ना कर ले। उसका तो कुछ नहीं जाना, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हेलो, दिबाज की दोस्त बात कर रही हूँ मैं। मुझे बीजान से बात करनी है। क्या तुम ड्राइवर हो? तुम्हारी इतनी औकात के तुम मुझे मना कर रहे हो? मुझे नंबर दो बीजान का, मैं खुद ही बात कर लूँ। दिबाज ने जो कुछ कहा है ना, मेरा तो जी चाह रहा है शर्म से डूब मरूं। कहता है रुबाब अभी तक शामिर को भूली नहीं। तो बा किस कदर ये को बेशर्म लड़की है। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि बीजान ने फोन नहीं कर दिया। दिबाज कह रहा है उनको अभी तक खबर ही नहीं है इस बात की। कितने को अच्छे लोग हैं ये लोग, लेकिन इस लड़की को कदर ही नहीं है कोई। करेगी कदर, जरूर करेगी। सारी जिंदगी तो उसकी मनमानियां नहीं चलेंगी ना। अच्छा, आपने आराम से बात करनी। मुझे मत समझाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सलामती। भाई की सलामती चाहती होती ना तो यूं रुसवा ना करती हमें। उससे बगैर बताए फ्लाइट लेकर आ गई तुमने अपने सर पर ही नहीं हमारे सर पर भी खाक डाली है। से ज़रूरत नहीं थी मेरी, इसलिए वापस आ गई हूँ। जरूरत ना होती तो वो मुझे बार बार फोन ना करता। मैं यहाँ बैठकर उसकी परेशानी का अंदाजा कर सकता हूँ और तुम कह रही हो उससे जरूरत नहीं है तुम्हारी। अगर आपको यहाँ बैठकर उसकी परेशानी का अंदाजा हो रहा है तो फिर मेरा कुछ भी कहना बेकार है। अरे भाई, को बात हो गई थी तो बीजान से बात कर लेती, मुझे फोन कर देती, हम उसे समझा देते। ऐसे अकेले निकल के नहीं आ जाना चाहिए था तुम्हें। भाभी हालत देखें उसकी। मुझे नहीं लगता कि उसने खाना भी खाया हो। ये अदालत लगाने से बेहतर नहीं है कि हम उसे आराम करने दे दें थोड़ा? नहीं, तुम मुझे अभी बताओ दिबाज से तकलीफ क्या है तुम्हें? पूछ रहा है कुछ भाई तुम्हारा, किसके लिए छोड़ के आई हो दिबाज को? तो भाभी खुदा का खौफ कर लें आप। मेरे पे गुस्सा ना करो भाई। इतना मोहब्बत करने वाला शौहर हो, इतनी आसाइशों वाली जिंदगी हो और एक बंदा उसको छोड़ के आ जाए तो वजह तो पूछेंगे ना हम। मेरे पे ज़्यादा भुगतान लगाने की ज़रूरत नहीं है भाभी। आसाइशों वाली नहीं, अल्लाइशों वाली ज़िंदगी है वो। और ये जो आप लोगों को गलत फहमी है ना कि उसको मुझसे बहुत मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। सिर्फ बीजान को दिखाने के लिए शादी की है उसने मुझसे। शादीशुदा होने का टैग लगाना चाहता है वो। मियां बीवी का क्या ताल्लुक होता है इसलिए उसको कुछ समझ नहीं है। औरत चाहे तो मर्द को अपनी मोहब्बत से रिश्ता निभाने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके शौहर के गैर औरतों के साथ ताल्लुकात हो। सारी रात में कमरे में उसका इंतजार करूं और वो साथ वाले कमरे में किसी गैर औरत के साथ रंगोलियां मना रहा हो। भाई मैं अब इस रिश्ते का बोझ नहीं उठाऊंगी। मान लिया कि उससे गलती हो गई है, लेकिन दुनिया में ऐसा कौन सा मर्द है, कौन सा इंसान है जिससे गलती नहीं होती? हर गलती नजरअंदाज करने वाली नहीं होती भाई। तुम चाहते क्या हो, मुझे साफ साफ बताओ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उसको फोर्स ना करें कि वो दिबाज के साथ जाए। तुम्हें मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था। इतनी सारी ज्यादतियां तो ना होने देती ना मैं तुम्हारे साथ। कोई ज्यादती नहीं होगी, अब खुद ही बताएगा बीजान को। देखो मेरी बात सुनो, इतनी आसानी से तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ओ भाई, वो अपनी मर्जी का मालिक है, अगर तो तुम भी उसी की बीवी हो। इख्तियार है तुम्हारे पास, हिम्मत है तुम में कि तुम उसके पोल खोल के ना सारे खानदान के सामने रख दो। बहन को घर बिठाना चाहते हो तुम? बिठा लूंगा, अगर वो खुश नहीं है तो खुशी से बिठा लूंगा घर पे। हम दिबाज जैसे इंसान से दुश्मनी नहीं पाल सकते। हमें नहीं रिश्तेदारी मोल लेनी चाहिए थी उसके साथ। मैंने समझाया था आप लोगों को, नहीं समझे आप लोग। फरिश्ता बनकर आया था वो हमारे पास उस वक्त, हमारे पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं थी। खैर ये बातें छोड़ो, आगे का सोचो। दिबाज आ रहा है 2-3 घंटे में। जब तक वो बीजान के सामने वादा नहीं करता कि वो ये सारे काम छोड़ देगा, तब तक मैं उसको नहीं भेजूंगा उसके साथ। हम कौन होते हैं बीजान से वादे लेने वाले? ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है। भाई हैं हम उसके। अब्बा जी नहीं रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेआसरा हो चुकी है।
जज्बाती होकर सोचोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। भाई उसकी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि ये सब कुछ हो लेने दे। मुझसे बहस करने की बजाय उसे समझाओ। मियाँ बीवी का आपस का मामला होता है, उन्हें आपस में हल करना चाहिए। अगर आपस में हल हो जाता ना तो कर लेती, नहीं हो रहा इसीलिए आई यहाँ पर। जो भी हो, मैं उसे यहाँ पना नहीं दे सकता। तो फिर ठीक है, मैं उसको यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। कहाँ लेकर जाओगे? वो मेरा मसला है। हर केस नहीं। चलो रुको आप यहाँ से। ये कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो दिबाज के साथ जाएगी। नहीं जाऊंगी दिबाज के साथ। अकबर बताया तो है मैंने तुम्हें। मैं नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें उसके बाद, बेफिक्र हो। तो फिर किधर लेके जाओगे? अब जगह नहीं बची ना इसकी ना मेरी। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? दिबाज इधर से लेके जाएगा इसे। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग क्यों डरते हो दिमाग से इतना। डरते वरते नहीं है कोई। बहन का घर मत खराब करो तुम इस तरह से। घर शौहर से बसता है, लेकिन अगर कोई खुद ही अपना घर ना बसाना चाहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? सुनो, हम समझाएंगे उसे, समझाएंगे। कुछ नहीं समझाएगा। हर बार की तरह एक बार फिर अपनी मर्जी करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हो तुम। ये मैं होने नहीं दूंगा। तो फिर चाहे आप सब मिलके मेरा गला दबा दे, मैं नहीं जाऊंगी दिबाज के साथ। तुम जाओगी दिबाज के साथ, वरना यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ तो ठीक है, नहीं रहने दूंगा इसको यहाँ पर मैं। मुझे पहले मेरा हिस्सा देकर अलग करने का सोच लिया ना आप लोगों ने, इसको भी साथ ले जाऊंगा मैं। कहाँ लेकर जाओगे? तो कहीं भी ले जाऊंगा यार। सामान उठाओ अपना, तो चलो बैग उठाओ। देखो तुम लोग मेरी बात तो सुनो तुम लोग। मत रोको इसे। भैया और भाभी से रहम की उम्मीद रखना ना बेकार है, फजूल है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें ये कह कैसे दिया कि अपना हिस्सा लेके अलहदा हो जाओ। कर्ज और लालच इंसान को सब रिश्ते बुला देता है। लेकिन क्या गर्ज है उन्हें दिबाज से? उसकी नाराजगी का इतना खौफ क्यों है उन्हें? मुझे पता है, क्योंकि दिबाज विकी के स्कूल के तमाम अखराजात उठा रहा है, इसी वजह से। दिबाज की भी मुझे कुछ समझ नहीं आती। वो इतना मिस्टीरियस है कि उसने मुझसे कभी डिस्कस ही नहीं किया कि उसको विकी के एडमिशन के लिए इन्होंने कहा या उसने खुद किया। ये अजीब तो है वो। खुद देखो कितनी इज्जत से तुम्हें रुखसत करके लेकर गया था, और जो तुम बता रही हो जैसा उसका बिहेवियर है तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मुझे तो लगता है कि दिबाज ने मुझे ट्रैप किया था। वो मुझे हासिल करना चाहता था। मैं पहली लड़की थी जिसने उसे इनकार किया था। मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ उससे। उसके लिए तो कभी मुमकिन भी ना होता अगर शामिर उसके लिए आसान ना कर देता तो। रुबाब, मैंने कभी तुमसे ये जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम्हें समझ में आया शामिर ने ऐसा किया क्यों? जितना सोचूंगी उतना उलझ जाऊंगी। कभी कभी लगता है कि शामिर ने ये दिबाज के लिए ही किया है ताकि वो सब कुछ कर ले आसानी से। नहीं, मैंने उसको जितना जाना है, जितनी मेरी मुलाकात हुई है, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता है। क्या पता उसने उसको मजबूर कर दिया धोखा देने पे। तो मतलब तुम खुद सोचो ना। दिबाज ने मुझे पार्लर से पिक किया और फिर वो मुझे एक अपार्टमेंट लेके गया जहाँ उसने वादा किया था कि मेरा और शामिर का निकाह करा के हमें भेज देगा। जब शामिर नहीं आया तो फिर मेरे साथ उसका इंतज़ार करता रहा और उसके बाद मुझे घर ले आया। छोड़ो, मुझे इस वक्त ये बताओ कि हम कहाँ जाएंगे अब? फरिया के घर था। वैसे अब घर में फरिया ही होगी, क्योंकि सीमा आंटी तो बीजान के साथ है ना। लेकिन वो तो सो रही होगी इस वक्त। हाँ फरिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? What? ओके ओके ओके, हम पहुंचे। ठीक है, बाय बाय बाय। क्या हुआ है? बीजान को हार्ट अटैक हुआ है। सीमा आंटी उनको लेके हॉस्पिटल गई है। चलो बैठो घर में।
सीमा को कैसी है बेटा? नहीं ठीक, बहुत तबीयत ख़राब है उनकी, काफ़ी तकलीफ में है। डॉक्टर्स देख रहे हैं उन्हें। तुम लोग कब आए पता ही नहीं चला अगर। मैं तो शाम को ही आ गई थी और दिबाज की भी फ्लाइट लैंड कर गई होगी अब। क्या मतलब है, समझी नहीं। हेलो दिबाज, कहाँ हो तुम? सब खैरियत है? दादू को हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें हम हॉस्पिटल लेके आए। जल्दी आओ प्लीज, हरी आप। फिक्र ना करें सीमा आपा, ठीक हो जाएंगी दादू इंशाल्लाह, दुआ करें। डॉक्टर साहब बीजान कैसी? हम कोशिश कर रहे हैं कि हार्ट बीट कंट्रोल हो जाए। आप जाके परमे से कुछ मेडिसिन ले आए। मैं मेडिसिन लेकर आऊँ, आपको कुछ चाहिए तो? क्या हो गया? ये क्या हुआ दादो को? मैंने तुम्हारे पास इसलिए छोड़ा था ताकि तुम ख्याल रखो। ये ख्याल रखा तुमने? तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। अगर दादो को कुछ होना जान ले लूंगा तुम्हारी। मत करो शोर, वो तो अभी आई है। सीमा मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। प्लीज यहाँ शोर नहीं करें। फ़िलहाल स्टंट डाल दिए गए हैं, शी स्टेबल ना हो, लेकिन आगे उन्हें ख्याल करना चाहिए। किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं मिलनी चाहिए उन्हें। जी जी ऑफ कोर्स। डॉक्टर साहब मैं सोचा था उनको बाहर ले जाऊं ट्रीटमेंट के लिए। वी हैव बेस्ट डॉक्टर्स इन आवर बोर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन कहीं अगर जाने की ज़रूरत होगी तो हम आपको खुद रिकमेंड करेंगे, फ़िलहाल नहीं। जी मज़ीद सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं होगी? अभी आगे ज़रूरत नहीं है, आगे ज़रूरत पड़ी तो हम आपको खुद इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुम दिबाज को छोड़कर ही आ गई? छोड़े ना आप ही इन बातों को। नो टेल मी सीरियसली, क्या किया इसने? अरे कुछ नहीं सीमा, ऐसे ही बुरा ख्वाब आ गया था इसको, और फिर वापस आने की इतनी जल्दी थी कि हम दोनों को साथ सीट ही नहीं मिली, इसलिए पहले भिजवा दिया ना इसको। Are you sure? हाँ और क्या वजह होगी यार। डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन वाज गुड, स्टेंट्स डाल दिए, बस 2 दिन रखेंगे उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। सुनो मैं सोच रही थी तुम दोनों घर चले जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, फिर आ जाना। नहीं आप ही, मैं हूँ यहाँ पे बीजान के पास, आप घर हो आए। नहीं नहीं, मैं यहीं रहूँगी। पता नहीं किसी बात की टेंशन ली है उन्होंने, बार बार कह रही थी दुआ करो, सब खैरियत। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन बोल रही हो? अपना नाम बताओ, कौन हो तुम? दादू क्या हुआ आपको? किसकी कॉल थी? देखो देखो ना दिबाज का फोन मिल रहा है, ना रुबाब का फोन मिल रहा है, दोनों के फोन बंद है। अच्छा आप रिलैक्स हो जाएं, जिस होटल में ये लोग रुके हैं ना, मैं उधर कॉल करती हूँ, मिल जाएंगे इजी। दोनों के नंबर बंद है। बात करवाती हूँ, आप मुझे फोन लाने दें। वैसे एक बात तो बताओ, फोन किसका आया था उनके पास? आई डोंट नो। फोन है क्या उनका? घर पे?
हो गया है? आप आए तो सही, कहाँ लेके जा रहे हो? दिखाता हूँ ना। आंखें बंद कर, आंखें बंद, आंखें बंद, क्या हो गया है? आंखें बंद, आंखें बंद। चले चले, राइट राइट। क्या बचपना है? एक सेकंड, एक सेकंड, जेरी। कर रहे हो? इस तस्वीर ने अब इस मकान को एक घर बना दिया। मुकम्मल घर। आज अगर हाशिम जिंदा होते ना तो बहुत खुश होते। कहाँ हो तुम? मैं तो वही हूँ जहाँ छोड़ कर गए थे। तुम बताओ, तुम्हें परमिशन मिल गई मुझसे बात करने की? वापस आओ तो फिर बात करते हैं। मिस कर रहे हो मुझे? बहुत शिद्दत से। फ्लाइट बुक कर बताऊंगी, पिक करने आ जाना। ओके। मैंने ना कल अरूबा को और आपा को खाने पे बुलाया। हाँ ठीक है, मैं भी जल्दी आ जाऊँगा काम से। आ जाना जरूर। क्या हुआ? अगर तुम्हें ये पता चल सकता है कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ तो ये भी तो पता चल ही गया होगा ना कि क्या कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल जानता हूँ। आपको लगता है कि हम दोनों को कुछ कहने की जरूरत है एक दूसरे को। तो फिर अरूबा का इंतजार खत्म कर दो ना, वो बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। मोहब्बत में भी कभी इंतजार खत्म हुआ है अम्मी? तुम्हारा भी तो खत्म हो गया है ना। इंतजार हुआ है, मोहब्बत नहीं। वो तुमने अभी बाकी है। मोहब्बत मिल जाए तो जिंदगी बनकर बाकी रहती है। और अगर ना मिले तो कसक बनकर। और ये कसक कभी रूह को आजाद नहीं होने देती। पहचान, कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर हूँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। मगर मेरे से ज़्यादा तो तुम लोग जानते हो कि डॉक्टर ने क्या बताया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बार बार मुझे नींद सी क्यों आती है? वो दवाइयों की वजह से दादो, लेकिन अब कम हो जाएंगी इंशाल्लाह। घर तो भेज देंगे ना मुझे? ज़रूर, आपके बगैर घर ही नहीं है। नहीं बेटा,
वो घर तो अब तुमसे आबाद है और उस घर को अब तुम ही ने आबाद कर रखना है। एक बात बताओ मुझे रुबाब, दिबाज ठीक है तुम्हारे साथ? देखो मुझसे कोई बात छुपाना मत। नहीं दादू, मैं खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादू। पता नहीं वो कौन थी फोन पर, न जाने क्या बोलती रही, मुझे कुछ समझ नहीं आया मुझे। अरे छोड़े ना उन बातों को दादू, देखे हम दोनों साथ हैं और खुश भी। देखो दिबाज, मेरी रुबाब का बहुत ख्याल रखना, कभी इसे दुखी नहीं होने देना। मेरे घर की सारी रौनकें इसके दम से हैं। दादू क्यों टेंशन ले रही हैं? प्लीज, डॉक्टर ने मना किया, आपने स्ट्रेस नहीं लेना। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आपको कुछ हो गया तो अगला सांस मुझे भी नहीं आएगा। पागल मत बनो, अब तो तुम्हें जीना शुरू करना है रुबाब के साथ। कब तक ऐसे दादी के पल्लू से बंधे रहोगे? आपने तो मुझे हिम्मत दी है दादू, दुनिया को आंखों में आंखें डाल के देखने की। सच बताऊं, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। मेरी वजह से तुम लोगों को जल्दी आना पड़ा। खुदा खुदा करके तब तुम लोग निकले थे जाने के लिए बाहर। अच्छा छोड़े ना, फिर चले जाएंगे हम, आप परेशान मत हो। दिबाज, इस बंधन को कभी कमजोर ना पड़ने देना। सिर्फ मुझे ही समझा रही हैं दादू, इसे भी तो समझाए ना। इसलिए कि मैं तुम्हारे मिजाज से भी वाकिफ हूँ और अब इसके मिजाज से भी वाकिफ हो गई हूँ। देखो दिबाज, इसे कभी दुखी नहीं होने देना। अच्छा आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी दादो के दिल पे पूरी तरह काबिज हो चुकी हो तुम। वो मेरे ही नहीं, तुम्हारे दिल पर भी पूरी काबिज है, शैतान बच्चे। जी दादो, इसी तरह आपको देखना चाहता हूँ हमेशा। प्लीज स्ट्रेस ना लिया करें और खुश रहा करें। अकमल, ये तो मैं जानती हूँ कि मामू और ममानी के दरमियान ज़रूर कुछ हुआ है। जो ममानी तुम्हारे साथ आई, मामू अकेले आए थे। ऐसा ही है, लेकिन मैं तुमसे डिस्कस नहीं कर सकता। इट्स ओके, तुम बेशक डिस्कस नहीं करो। आई अंडरस्टैंड, कुछ बातें होती हैं आप किसी से नहीं डिस्कस कर सकते हो, लेकिन बहुत गलत फैसला हो गया यार हमसे जल्दबाजी में। रुबाब और दिबाज का मिजाज बहुत डिफरेंट है। पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती होगी, हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसकी तकलीफ का। लेकिन एक बात तो तय है कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते। अगर राबी ममानी के हक में यही बेहतर है ना, तो खुदा उनके हक में यही बेहतर रखे। हो सकता है कि तुम पर भी प्रेशर डाला जाए, उसे भूल जाने का भी कह सकते हैं वो। प्रेशर तो तुम पे भी डाला जा सकता है। नहीं, मुझे तो पहले ही दूध में से बाल की तरह निकाल कर फेंक दिया। अब मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, भाई भाभी को इस बात की कोई परवाह नहीं है। तो बस फिर तुम बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि फिर मुझ पे भी प्रेशर नहीं डाला जा सकता। क्योंकि मैंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि दादो को कैसे कहोगी कि मुझे छोड़ना चाहती हो? जब ये सोचने पर आऊंगी, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। कौन है दादो के पास? सीमा आपा हैं, उन्होंने यही कहा है दादो को कि हम उनके हार्ट अटैक की वजह से वापस आए। अच्छा सुन यार, प्लीज
मत जाओ ना अभी। देखो दादू तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम छोड़ के जाओगी तो बहुत दुखी हो जाएंगी वो। जानती हूँ, मुझसे मोहब्बत करने का ज़र्फ भी सिर्फ उनमें है। तंज मत करो। दिबाज, आपने अपनी सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी, लेकिन अफसोस है कि उनकी मोहब्बत आपको बदल नहीं सकी। लेकिन चंद महीनों में मुझे ये बात समझ आ गई कि उन्हीं की मोहब्बत ने मुझे आपके साथ रिश्ते में बांध रखा है। तो उसी का मान रख लो। मेरा सब्र आजमाते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा मेरे। नहीं जाओगी ना? इतना ज़र्फ है मुझ में कि एक बीमार औरत को अकेला ना छोड़ के जाए। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत घर है तुम्हारा, अल्लाह नसीब करे। आमीन। आप ये सब अल्लाह का करम है और मेरे शामिर की मेहनत का सिला। फहमीदा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अरे तुम शर्मिंदा मत हो, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि शामिर रूबा को नहीं अपनाना चाहता, इसलिए तो मुझे इजाज़त दो, मैं उसकी शादी कहीं और कर दूं। आपा, मेरे लिए तो ये बात ज़बान से निकालना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन आप भी ठीक कह रही हैं। शामिर इस बारे में सोचता ही नहीं है। उस लड़की का रोग उसने अपने रूम में बसा लिया है। आपा, अरूबा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, मुझे भी पसंद है वो लड़का। आपा, अरूबा की मोहब्बत को मानता है शामिर। आपने अरूबा के लिए कुछ और सोच लिया तो शामिर तो हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। फहमीदा, मुझे लगता है कि मेरी बेटी की मोहब्बत शामिर के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए वो नहीं अपनाएगा उसे। नादानी कर रहा है वो। मैं फिर बात करूंगी उससे। कितने अच्छे लग रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। ये दोनों मेरे नीचे बैठ के जरूर हमारा मुस्तकबिल डिस्कस कर रहे होंगे, है ना? तुम नहीं करोगे तो ये भी ना करें। वैसे एक बात पूछूं, मुरव्वत में जवाब ना देना। पूछो। अगर एक इंसान मोहब्बत के बदले मोहब्बत ना दे सके तो एक साथ कैसे जी सकते हैं? अगर आज मैं मुरव्वत में सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का भरम रखने के लिए फैसला ले लूं पर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के बदले मोहब्बत ना दे पाऊं तो कैसे जिएंगे एक साथ? वो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। वो जाएगी तो आएगी ना। अभी तक नहीं गई। यही तो मसला है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं नफरत करते हो, शदीद नफरत। अगर कभी मैं खुद को इस बात के लिए कायल कर सका तो जरूर तुमसे शेयर करूंगा। अम्मी कहती हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार करना छोड़ दूं। तुम्हें खुश देखना चाहती हैं। तुम्हारे बगैर? झूठ नहीं बोल सकता हूँ मैं तुमसे, इसीलिए तुम्हें किसी आसरे पर नहीं रख रहा। अच्छा, जब तक तुम्हें उससे नफरत नहीं होती मुझे खुद से मोहब्बत करने की इजाजत है। तो मेरी तरह तुम भी खुद को मसरूफ रखना चाहती हो। अभी भी याद करते हो उसे?